हेलो एंड वेलकम टू केवीआर लर्निंग एकेडमी। तो गाइज आज हम लोग अभी जो आप लोग जानते हैं कि बिहार में जीविका का भर्ती होने वाला है और इसका एग्ज़ाम का शेड्यूल भी आ गया है और कुछ लोगों ने तो अपना एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर लिए होंगे। तो दोस्तों हम लोग इस चैनल पर आज से जीविका का जो कुछ क्वेश्चन हम लोग करवाएंगे जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जो भी सिलेबस दिया गया है, जो भी जीविका के द्वारा सिलेबस जो ऑफिशियल सिलेबस है उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि मैथ और रीजनिंग के जो मेरे बगल में सर हैं, ये आप लोगों को मैथ और रीजनिंग का क्लास करवाएंगे। और इसके अलावा जो भी सिलेबस में बाकी चीज़ दिए गए हैं तो मैं भी इसमें कुछ पार्ट करवाऊंगा और हो सकता है कुछ पार्ट जो दूसरे टीचर हैं वो भी करवाएंगे। तो आज चलिए हम लोग सबसे पहले सिलेबस को देख लेते हैं कि सिलेबस में क्या क्या दिया गया है। देखिए किसी भी एग्जाम में अगर आप लोग जाते हैं तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि सिलेबस को अच्छे से जान लेना। कारण है कि अगर सिलेबस नहीं जानिएगा तो आप पढ़ के क्या जाइएगा। तो इसीलिए हम लोग इस वीडियो को थोड़ा शॉर्ट ही रखेंगे, सिर्फ देख लेंगे जो सिलेबस में क्या क्या चीज़ दिया गया है और इसी के बेस पे हम लोग अभी आज से ही क्लास को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। कुछ चीज़ें लेंगे जैसे मैथ रीजनिंग का हो गया, उसके बाद और बाकी भी चीज़ जो सिलेबस में दिया गया उसका क्लास हम लोग आज से यहाँ पर लेंगे। तो आप लोग इस चैनल पे बने रहिएगा। साथ ही इस वीडियो को अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों और जो भी आपके जानने वाले हैं जो इस बार जीविका का ये एग्ज़ाम देने जा रहा है तो उसके साथ शेयर भी कर दीजिएगा। यहाँ का जो भी कंटेंट होगा वो काफ़ी रिलेवेंट होगा, तो हम लोग काफ़ी इस कंटेंट पे मेहनत कर रहे हैं। तो आप लोग देखिएगा कि कुछ ना कुछ जो क्वेश्चन है यहाँ से आप लोगों को देखने को मिलेगा आप लोगों के एग्ज़ाम में। तो चलिए सबसे पहले आज हम लोग इस सिलेबस को देख लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग जो है बैच को भी शुरू करेंगे, एमसीक्यू बेस्ड जो हम लोगों का क्लास रहेगा। तो सर जो आप लोगों को मैथ और रीजनिंग का क्लास लेंगे और जो बाकी जो भी सिलेबस में दिया गया है तो उसमें कुछ चीज़ें मैं लूँगा जैसा कि मैंने बताया हूँ और फिर और भी कुछ चीज़ें हैं जो कि बाकी भी टीचर्स लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग अभी एक बार सिलेबस को देख लेते हैं कि सिलेबस में क्या क्या दिया गया है। तो सबसे पहले जो मैथ और रीजनिंग का सिलेबस सर बताएंगे, तो उससे पहले जो सिलेबस में जो भी चीज़ें दी गई है तो मैं एक बार बता देता हूँ। तब तक सर साइड आप थोड़ा हट जाइए, मैं ये सिलेबस दिखा देता हूँ और उसके बाद फिर सर जो है आप लोगों को मैथ और रीजनिंग का बताएंगे। तो देखिए दोस्तों, आप लोगों का जो सिलेबस है उसमें देखिए आप लोगों का सबसे पहले तो जो एग्जाम पैटर्न क्या है वो चीज़ को देख लीजिए, उसके बाद सिलेबस को देखिएगा। तो आप लोगों का अगर एग्जाम का पैटर्न देखिए तो जितने भी पोस्ट दिया गया है उसमें ऑफिस असिस्टेंट और ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव ये दो पोस्ट को छोड़ करके ये सिलेबस इसमें दिया गया है। थोड़ा सा देखिए सिलेबस मोर एंड लेस सेम ही है, बस एग्जाम का जो पैटर्न है उसमें थोड़ा सा चेंजेस किया गया है। अगर देखिएगा तो 90% सिलेबस सभी का सेम ही है। बस जो है उसमें क्या है कि जो अलग अलग पोस्ट है तो उसका जो है जैसे कि सब्जेक्ट नॉलेज है तो सब्जेक्ट नॉलेज का जो क्वेश्चन दिया गया है जिसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे तो उसको सिर्फ आप लोगों को अलग से देखना है। बाकी जो 40 नंबर का जो क्वेश्चन रहेगा मोर एंड लेस या 40 से 50 का कहिए, क्योंकि यहाँ पे कंप्यूटर प्रोफेंसी टेस्ट ये भी जो दिया गया है ना तो ये लगभग लगभग सब में सेम ही रहेगा। तो एक चीज़ हम लोग देखते हैं, तो सबसे पहले तो कलर चेंज कर देता हूँ। क्या सर? देखिए आप लोगों का एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, तो जैसा कि मैंने बताया हूँ कि ऑफिस असिस्टेंट और ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव को छोड़ करके ये पैटर्न रहेगा एग्जाम का। इसमें आप लोगों का जो टोटल क्वेश्चन होगा वह रहेगा 70 क्वेश्चन, 70 नंबर का। देख लीजिए 70 नंबर का रहेगा और 70 क्वेश्चन रहेगा। और टाइम कितना रहेगा आप लोगों का? 80 मिनट का टाइम रहेगा, समझे? तो 80 मिनट के टाइम में आप लोगों को 70 क्वेश्चन करना है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा जाएगा और कौन कौन सा टॉपिक होगा वो इसमें दिया गया है। जो 70 क्वेश्चन होंगे वो 70 क्वेश्चन कहाँ से आएगा ये सारा चीज़ इसमें दिया गया है। तो देखिए ये क्वेश्चन एग्जाम तो आप लोग जानते ही हैं कि सीबीटी है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इसमें देखिए सिलेबस में क्या दिया गया है कि आप लोगों का जो सेक्शन है, ये सेक्शन का नाम दिया गया है। इसमें दिया गया कि पर आई मार्क पर आइटम, यानी कि हर एक क्वेश्चन पे कितना मार्क रहेगा और कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेगा। नंबर ऑफ आइटम मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन, ठीक है? तो देखिए अवार्ड और ऑनर, यानी कि जो हम लोगों
जो करंट अफेयर्स में पढ़ते हैं, मोर एंड लेस ये करंट अफेयर्स का ही है। ये अवार्ड जो अलग अलग तरह के अवार्ड दिया जाता है, जैसे भारत रत्न हो गया, उसके बाद जो है और भी काफ़ी सारे अवार्ड होते हैं या ऑनर मिलता है, तो उसके बारे में नेशनल और इंटरनेशनल दोनों लेवल पर इसको पढ़ना है। यहाँ से टोटल जो है 3 क्वेश्चन पूछेगा, इसको हम लोग करवाएंगे। उसके बाद देखिए कि जो सरकार के जो स्कीम होते हैं, योजना होते हैं, जैसे की गवर्नमेंट स्कीम एंड प्रोग्राम, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ से क्या रहेगा, 3 क्वेश्चन यहाँ से भी रहेगा। तो एक तो हो गया अवार्ड और ऑनर्स, दूसरा हो गया आपको गवर्नमेंट का जो योजना है, स्कीम है, उसके बारे में रहेगा, यहाँ से भी 3 क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद देखिए हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये मॉडर्न हिस्ट्री सिर्फ यहाँ दिया गया है सिलेबस में, सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री सिलेबस में दिया गया है, तो सिर्फ हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे। और इसमें कितना रहेगा, 3 क्वेश्चन यहाँ से भी रहेगा 3 नंबर का। उसके बाद देखिएगा तो नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे यूनाइटेड नेशन हो गया, उसके बाद जो है हम लोग WHO के बारे में जानते हैं, उस वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, तो इसके बारे में भी इसमें क्वेश्चन पूछेगा। और ये 3 क्वेश्चन यहाँ से भी रहेगा 3 नंबर का। उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो अभी जो हाल फिलहाल में जो भी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ है, उसके बारे में आप लोगों को पढ़ना है, वो चीज़ पूछेगा इसमें। तो इसमें भी आप लोग देखिएगा कि जो बेसिक साइंटिफिक कंसेप्ट है और रिसेंट डेवलपमेंट है, तो उसमें से भी 3 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा। हम लोग ये सारे क्वेश्चन इसमें करवाएंगे, इस क्लास में ही करवाएंगे, तो आप लोग इस चैनल पे बने रहिएगा। उसके बाद देखिएगा कि स्पोर्ट्स जो खेल है, इससे भी संबंधित जो भी इवेंट्स हुआ है या प्लेयर्स है या जो उसका अचीवमेंट है, इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछेगा, और 2 नंबर ये रहेगा। तो अगर आप लोग यहाँ तक देख लिए हैं, तो देखिए ये मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन हो गया आपका 3 नंबर का। 3 नंबर का मॉडर्न हिस्ट्री को छोड़ करके 3, 3, 6, 3, 9 और 3, 12, 12 और 2, 14 नंबर का लगभग लगभग जो है क्वेश्चन है आप लोगों को करंट अफेयर से रहेगा। तो आप लोग समझ लीजिए करंट अफेयर्स कितना महत्वपूर्ण होने वाला है इस एग्जाम में। 17 नंबर, 15 से 17 नंबर का आप लोग एक तरह से देखिएगा तो करंट अफेयर से ही देखने को मिलेगा, तो इसको हम लोग करवाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ से आप लोगों का जो है रीजनिंग शुरू हो जाता है, मैथ शुरू हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद मैथ और रीजनिंग के बारे में सर बताएंगे कि किस तरह से हम लोग इस क्लास को आगे बढ़ाएंगे। एक चीज़ जो मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ वह है कि आपका सब्जेक्ट नॉलेज, तो आप जिस भी पोस्ट के लिए भरे होंगे तो उसका सब्जेक्ट नॉलेज भी आप लोगों को होना चाहिए। उसका कितना क्वेश्चन रहेगा, तो टोटल 20 क्वेश्चन रहेगा, 20 नंबर का रहेगा। और कंप्यूटर प्रोफेंसी टेस्ट का भी 10 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, टोटल 10 क्वेश्चन रहेगा। तो इस तरह से आप लोगों को इधर जो है 20 नंबर आपका सब्जेक्ट नॉलेज का हो गया, 10 नंबर कंप्यूटर का हो गया, तो इतना टोटल ये नंबर हो गया 70 में। और बाकी जो ये जो देख रहे हैं ना, ये मोर एंड लेस आपका मैथ और रीजनिंग का नंबर है। तो मैथ और रीजनिंग में क्या क्या पढ़ना है वो सर अभी आके बताएंगे। फिर हम लोग जो है विधिवत इस क्लास को शुरू करेंगे और एक एक चीज़ इसमें जितना दिया गया है सब कुछ आप लोगों को बताएंगे। यहाँ तक कि जो ये सब्जेक्ट नॉलेज है ना, सब्जेक्ट नॉलेज भी करवाएंगे। क्या होता है कि ये तो जो ऊपर करंट अफेयर्स और बाकी चीज़ें दी गई है लगभग लगभग सभी करवा देते हैं। अगर सब्जेक्ट नॉलेज पे आते हैं तो थोड़ा सा ये टफ हो जाता है। तो हम लोगों का प्रयास है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ तक हो सके उतना जो है आप लोगों को सब्जेक्ट नॉलेज भी करवा देंगे, ताकि जब भी आप लोग एग्ज़ाम में जाइएगा ना तो बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा। तो आइए सर, और ये थोड़ा सा मैथ और रीजनिंग के बारे में ये बता दीजिए। बहुत बहुत थैंक यू। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, जैसे कि सर आप लोगों को बताया कि जीविका के जो लोग फॉर्म भर चुके हैं और जिनका एग्जाम है, एग्जाम जो है 22 तारीख से ही स्टार्ट है। और आप लोग को भी पता है कि सरकार बन चुकी है और 5 साल तक वैकेंसी का आप लोग मतलब छोड़ ही दीजिए आशा। तो मैं एक बार फिर से आपको बोल रहा हूँ कि जो लोग जीविका का फॉर्म भर चुके हैं, ज़्यादा दिन टाइम नहीं है और आपको मैं फुल गारंटी के साथ कहता हूँ कि मैथ रीजनिंग मैं पढ़ाऊंगा। और 22 तारीख से जो एग्जाम आने वाला है, मैथ्स में और रीजनिंग में सारे सिलेबस से जीविका का जितना भी सिलेबस है सारे के सारे सिलेबस कवर करेंगे और कम टाइम में कवर करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि नौकरी ले ले, सबसे पहले तो इंपॉर्टेंस ये रखता है कि कोई भी नौकरी पहले आप लोग ले लीजिए, फिर इसके बाद आपको तैयारी करना है। ऐसे भी 5 साल के लिए हमें नहीं लगता है कि ज्यादातर वैकेंसी आएगी। और आप लोग को भी पता है कि बिहार में वैकेंसी आती भी है
तो किसी ना किसी मुद्दा पर कहीं ना कहीं फंस जाती है, या तो क्वेश्चन पेपर लीक हो जाएगा, बहुत सारे मुद्दे हैं, आंदोलन करिए, ये करिए, कोर्ट केस करिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि जीविका में हमको रिजल्ट लेना है, तो हम आपको मैथ और रीजनिंग जो है फुल कंप्लीट करा देंगे 3 से 4 दिन में। 22 तारीख से एग्जाम स्टार्ट है, और 22 से पहले आपको कवर कर देंगे। और जैसे कि सर ने बताया कि जो करंट अफेयर्स का जो टॉपिक है, ज़्यादा टॉपिक नहीं है करंट अफेयर का, 3 से 4 टॉपिक्स है इंपॉर्टेंट, अगर उससे पढ़ लीजिएगा ना। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि निगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। और सब्जेक्ट जो सिलेबस है, सब्जेक्ट से जो पूछेगा, ठीक है, वो भी सर कराएंगे। तो चलिए हम आते हैं आपको 2 सिलेबस, मैथ और रीजनिंग पे। तो मैथ में भी सिर्फ अर्थमेटिक पढ़ना है, और अर्थमेटिक में भी ज़्यादा टॉपिक नहीं पढ़ना है, सिर्फ 7 से 8 ही टॉपिक पढ़ना है। आपको परसेंटेज पढ़ना है, प्रॉफिट लॉस पढ़ना है, रेशियो एंड अनुपात से अनुपात पढ़ना है, पार्टनरशिप पढ़ना है, बिजनेस वाला, और आपको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। बहुत छोटा सिलेबस है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जो क्वेश्चंस का जो पैटर्न है ना, बहुत इजी रहता है, इसमें नेगेटिव मार्किंग में नहीं रहता है। तो हम आपको सारा का सारा सिलेबस कवर कराएंगे। मैथ का मैंने सारा टॉपिक्स बता दिया, 7 से 8 टॉपिक्स है। एक बार फिर से हम आपको डिस्कस करते हैं। परसेंटेज है, यहाँ पे आपका परसेंटेज है बाबू। इसके बाद अनुपात समानुपात है, एवरेज है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस है, पार्टनरशिप है, और टाइम एंड डिस्टेंस है। अर्थमेटिक का तो मोस्ट पार्ट जो टाइम एंड वर्क था वो है ये नहीं है, नल टंकी है ये नहीं है, ठीक है, मिक्सर एलिगेशन है ये नहीं है, और सबसे बड़ा चीज़ है कि एडवांस का जो 5 को टॉपिक होता है इंपॉर्टेंट, सो वो नहीं है। तो ज़्यादा टॉपिक्स पढ़ना नहीं है जीविका में, आराम से आप खत्म कर सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद हम रीजनिंग में भी बहुत छोटा टॉपिक है। रीजनिंग की अगर बात करें तो अर्थमेटिकल रीजनिंग है, नंबर ऑपरेशन, सिंबल ऑपरेशन, ट्रेंड्स, स्पेस विजुअलाइजेशन, स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, और विजुअल मेमोरी। बहुत छोटा टॉपिक्स है। तो चलिए इसके बाद हम जो है, हम आपको एक बार फिर से ये प्रॉमिस करते हैं कि जो भी टॉपिक है मैथ और रीजनिंग का, तो बहुत कम टाइम में और सारे के सारे सिलेबस को हम कवर करेंगे। और चलिए फिर मिलते हैं हम लोग के लिए आज के लिए। और हाँ, एक चीज और आपको बता देते हैं कि मैथ्स का एक और टॉपिक है डाटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है। इसको हम भूल रहे थे, डाटा इंटरप्रिटेशन भी पूछता है मैथ्स में, आ, ठीक है। तो वो भी हम आपको बता देंगे। डाटा इंटरप्रिटेशन जो यहाँ पे देखिएगा मैथ में है, और ये है आपका नंबर ऑफ आइटम्स, 3 नंबर का रहेगा, ठीक है। तो मैथ्स का ये छोटा सा टॉपिक है, वो भी हम आपको डिस्कस करवाएंगे, या फिर सर भी डिस्कस करवा सकते हैं। चलिए ठीक है। तो ये वाला इसमें थोड़ा सा मार्किंग का अंतर रहेगा, ये दोनों पोस्ट। देखिए ये जो 2 पोस्ट है, आपको हम बता दें कि ऑफिस असिस्टेंट एंड ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव, ठीक है। तो इसके लिए जो है ना, सिलेबस सबका सेम ही है, बस यहाँ पे जो है ना 10 मार्क्स का है। क्या क्या है, टाइपिंग है आपका, ठीक है, टाइपिंग है, टाइपिंग हिंदी और टाइपिंग इंग्लिश जो है, ये 10 मार्क्स का रहेगा। बाकी जो सिलेबस है सबका सेम है। चलिए ठीक है, तो फिर आप लोग से मिलते हैं, और आज के लिए इतना ही। थैंक्स।